बिहार को हो क्या गया है आखिर? जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक दिन के अंदर बिहार में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले छपरा में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद मधुबनी के बिस्वी गांव के स्कूल में मिड डे मील खाने से तकरीबन 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। फिर एक दर्दनाक खबर गया से आई, जहां सुइया गांव में विटामिन की दवा पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 फिलहाल बीमार हैं। और औरंगाबाद से नक्सली हमले की खबर आई है। औरंगाबाद में नक्सली हमले में 3 जवान समेत 5 लोगों की मौत हुई है। कहां कुछ दिनों पहले तक बिहार में सुशासन की मिसालें दी जा रही थी, कहां कुछ दिनों पहले तक बिहार के लोग सुकून की सांसें ले रहे थे, कहां कुछ दिनों पहले तक सुशासन बाबू बिहार के विकास को लेकर अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं थे। और आज बिहार में कुछ काम हो रहा है तो कई जगहों पर, खास करके जो पिछड़े इलाके के लोग हैं, न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी, वो देखते हैं, उनके मन में उम्मीद की किरण पैदा होती है। उनको लगता है कि अगर बिहार आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सुशासन बाबू के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार को ये क्या हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। 7 जुलाई की सुबह सुबह ही दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की नगरी में आतंक की आहट सुनाई दी। बवाल मचा और सवाल खड़े हुए तो सामने आया चौंकाने वाला सच। सच ये कि चूक सुशासन बाबू के प्रशासन से ही हुई है। हमारे राज्य में हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और मुझे बहुत दुख है कि अगर अंदरूनी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो लचर बनाकर रखी गई थी, इसका मुझे बहुत दुख है और ये सबको देखना था। बोधगया में जब आतंकवाद ने सिर उठाया तो लोगों ने दबी जुबान में पूछा, बिहार में ये क्या हो रहा है। अभी बोधगया में धमाके की धमक थमी भी नहीं थी कि सुशासन बाबू के दावों की एक और परत खोखली साबित हुई। 16 जुलाई को बदमाशों ने हाजीपुर कोर्ट परिसर में दनादन बम फेंके और एक अपराधी को छुड़ा ले गए। दिन के उजाले में अपराधियों के बुलंद हौसले ने बिहार के सुशासन की एक और हकीकत पेश की। लोगों ने फिर पूछा, बिहार में ये क्या हो रहा है। हाजीपुर की घटना के फौरन बाद दिल दहला देने वाली खबर आई। छपरा के स्कूल में बच्चों को ऐसा भोजन परोसा गया जो उल्टा उनकी जिंदगी को ही खा गया। एक दो नहीं, छपरा में पूरे 22 मासूमों की मौत ने बिहार को हिलाकर रख दिया। सुशासन बाबू के ऐसे सुशासन के खिलाफ जनता गुस्से से उबल उठी। छपरा में 22 बच्चों की मौत पर सुशासन बाबू की सरकार जवाब ढूंढ ही रही थी कि मधुबनी में मिड डे मील से बच्चों के बीमार होने की खबरें आ गई। फिर वही सवाल, बिहार को ये क्या हो गया है। हाजीपुर में बम ब्लास्ट हुआ है, 2 बम क्या कहते हैं कि ब्लास्ट किए गए। संजोग था कि कोई आदमी मरा नहीं, और वो भी कोर्ट के परिसर में हुआ। एक सप्ताह पहले जो है बोधगया में बम हुआ। तो ये कानून व्यवस्था की हालत अलग खराब है। और ये एचआरडी मिनिस्ट्री का मामला, जो ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन मंत्रालय, जिस बच्चों का कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो बच्चों की मौत हो जाए। फिर पता चला गया में मासूमों को विटामिन के ऐसे डोज दे दिए गए जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बच्चों की मौत की खबर से बिहार उबर पाता। इससे पहले औरंगाबाद में नक्सली हमले में 5 लोगों की मौत की खबर भी आ गई। फिर तो इस सवाल ने जोर पकड़ लिया
कि आखिर बिहार को ये क्या हो गया है। बिहार की जो छवि रही है एकाएक ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं सुशासन पर पकड़ कमजोर हो रही है, क्योंकि राजनीतिक पकड़ को अधिक मजबूत करना पड़ रहा है। बिहार को ये क्या हो गया है, पता नहीं सुशासन बाबू इस सवाल का क्या जवाब देंगे। शायद यही कि ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं। बिहार में अगर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पूरी गंभीरता से उसके लिए जो कदम उठाने हैं उठाए हैं। एनआईए जांच करना है, इंतजार करना चाहिए। अब सुशासन बाबू लाख दलीलें दें, लेकिन उन्हें जनता को इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि बिहार को ये क्या हो गया है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल छपरा में 22 बच्चों की मौत ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और फिलहाल 28 बच्चे अभी भी पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। लेकिन सुशासन बाबू के मंत्री इसे सियासी साजिश बता रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार के विरोधियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर बिहार को ये हो क्या गया है। साथ ही नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग जोर पकड़ रही है। 22 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? किसने मिलाया बच्चों के खाने में जहर? छपरा में 22 मासूमों की मौत के बाद बिहार कराह रहा है। जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन गुनहगारों को ढूंढने के बजाय सुशासन बाबू की सरकार इसे सियासी साजिश बता रही है। यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि श्रीमती मीना कुमारी के पति श्री अर्जुन राय हैं और वो एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी दुकान है ग्रोसरी की धर्मा सती बाजार में, और वहां से सामग्रियों का खरीद फरोख्त श्रीमती मीना कुमारी किया करती है। श्री अर्जुन राय श्री एक ध्रुव राय हैं, एक बड़े राजनीतिक नेता के वो खासम खास हैं, उनके चचेरे भाई बतलाए जाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में यह भी साफ कर दिया कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका का परिवार किस दल से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि लालू यादव को इसका जवाब देना चाहिए। लालू प्रसाद ने एक आरोप लगाया है कि वैशाली जिले में एक मंत्री हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, घटना घटी है छपरा में तो वैशाली चले आए। अरे उसका ना जवाब दें कि अर्जुन राय कौन है, ध्रुव राय कौन है, जवाब उसका दें। अब जवाब देने की बारी लालू जी की थी। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को खूब भला बुरा कहा और उल्टा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्होंने सुशासन बाबू का इस्तीफा भी मांग लिया। ये घटिया बयान है। यानी कि अर्जुन राय का आपकी पार्टी से? अरे पार्टी से किसका है नहीं है वो सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि तुम इसके लिए जिम्मेवार तुम हो, जाओ कार्रवाई करो। कोई आरजेडी ने किसी ने मना किया? कल से लगातार मांग हो रहा कि दंडित करो उच्च स्तरीय, कहां पर कौन हुआ और इस्तीफा करो तुम। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद लालू की पार्टी के दूसरे नेता अब साजिश की एक दूसरी थ्योरी सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि साजिश तो है, लेकिन उसके सूत्रधार शिक्षा मंत्री खुद हैं। हम नहीं मानते हैं कि इसमें कोई साजिश है किसी का। इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जिस तरह से मंत्री बयान दे रहे हैं इससे जांच प्रभावित होगा, इसलिए हम तो कहेंगे कि ऐसे मामलों में जहां मंत्री का बयान पहले आ चुका, नियत साफ हो चुका, इस घटना का जांच सीबीआई से करानी चाहिए। तमाम सियासी साजिशों के दावों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि बच्चों के खाने में ऑर्गेनिक फास्फोरस नाम का जहर मिला हुआ था, लेकिन छपरा प्रशासन को अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्कूल से और जो आइटम और खाने जो बने थे उनको भेज दिया गया है FSL के पास, फॉरेंसिक लैब के पास। मुझे लगता है कि रिपोर्ट आज देर शाम तक या कल सुबह तक मालूम पड़ जाएगा क्या आइटम था जिसके कारण ऐसी घटना घटी। और पुलिस के द्वारा भी जैसा बताया था कि FIR लॉन्च कर दिया गया है जो प्रिंसिपल थी स्कूल की,
वो अभी खैर फरार है, अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। उधर सुशासन बाबू के विरोधियों ने हमला तेज कर दिया है। लालू के बाद रामविलास पासवान भी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है और नीतीश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। किसी घटना पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन गुनहगारों को ढूंढने और लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने के बजाय सरकार की तरफ से आनन फानन में सियासी साजिश की दलील देना नया जरूर है। तभी लोग पूछ रहे हैं बिहार को ये क्या हो गया है। छपरा से सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। छपरा में मिड डे मील में बच्चों को जहर खिला दिया गया तो मधुबनी में मरी हुई छिपकली वाला खाना खिला दिया गया। गनीमत यह है कि मधुबनी में किसी बच्चे की मौत नहीं हुई, लेकिन 22 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। 24 घंटे के अंदर यह दूसरी घटना है। सवाल लाजमी है कि क्या हो गया है बिहार को। छपरा में मिड डे मील का कहर टूटे 24 घंटे भी नहीं बीते कि मधुबनी में एक और स्कूल के बच्चों की जान मुसीबत में फंस गई। मधुबनी से 22 किलोमीटर दूर ये घटना घटी बिस्फी में। यहाँ के नवतोलिया मिडिल स्कूल के बच्चों को मिड डे मील परोसा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि स्कूल में जो मिड डे मील पकाया गया उसमें छिपकली गिरी हुई थी। कुछ छात्रों ने खाने में मरी हुई छिपकली देखी भी, लेकिन स्कूल के करीब 50 बच्चों को वही खाना खिला दिया गया। खाना खाने के बाद बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत की और देखते ही देखते 22 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। नवटोली एक गांव है, नूरचक गांव का एक हिस्सा है नवटोली, वहीं ये वारदात हुई है। 20 के आसपास बच्चे बीमार हैं गंभीर रूप से, उसमें 3-4 बच्चों की हालत बहुत खराब है। उधर गया में भी मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम की महिलाओं ने सुइया गांव में बच्चों को विटामिन ए का ऐसा डोज पिलाया कि वो बीमार हो गए। जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, एक की मौत हो गई। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार ही बीमार हो तो सूबे का स्वास्थ्य कैसे सुधरे। बिहार सरकार के लोग तंत्र को मजबूत नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर फेंकने का काम करते। इसलिए अभी सबका मन आहत है। बिहार की 10.5 करोड़ जनता बिहार सरकार से चाहती कि वो जांच बैठाए, जो लोग जिम्मेदार हों, चाहे वो किसी पार्टी से उनका रिश्ता हो, चाहे सरकारी पार्टी से भी रिश्ता हो, तब भी वो बख्शे जाने नहीं चाहिए। मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ की घटनाओं ने बिहार में भ्रष्टाचार और बेईमानी के कॉकटेल की ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने बिहार की छवि को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। सुशासन के दावों के बीच यहां मिड डे मील में लापरवाही परोसी जा रही है और विटामिन के नाम पर जहरीली दवा खिलाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।